भारत को मिली बड़ी सफलता। कौन था मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, जिसे अमेरिका ने भारत को सौंपने दे दी है हरी झंडी। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज से खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल खुशियों से भरा हो और आप सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आज हम बात करेंगे भारत में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड के बारे में कि आखिर कौन था इस हमले का मास्टरमाइंड, क्यों अभी तक उसे सजा नहीं मिल पाई। जानिए पूरा मामला। भारत को अमेरिका में बड़ी सफलता मिली है। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी कोर्ट ने अगस्त 2024 में फैसला सुनाते हुए भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने को मंजूरी दे दी है। अब भारत उसे जल्द लाने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। राणा पर आरोप है कि उसने 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलसेन हेडली की मदद की थी। हेडली ने मुंबई में ठिकानों की रेकी करी थी। भारत ने राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश कर दिए हैं। जानिए क्या क्या है। इससे पहले भारत ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष मजबूत सबूत पेश कर दिए हैं जिनमें राणा की संलिप्तता साफ देखी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि राणा के खिलाफ भारत में लगे आरोप अमेरिकी अदालतों के मामले से अलग हैं। दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके तहत उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। बता दें कि FBI ने राणा को 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव बताया गया है। अब उसे भारत लाने की तैयारी जोरों पर है। कोर्ट ने राणा को आतंकवादी संगठन को मदद करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया था। हालांकि कोर्ट ने भारत में किए गए हमलों के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन माना कि वह मुंबई आतंकी हमले की साजिश में सबसे ज्यादा शामिल रहा था, वही उसका मास्टरमाइंड है। हालांकि कोर्ट ने भारत में किए गए हमलों के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन माना कि वह मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहा था, वही मास्टरमाइंड था और उसे भारत प्रत्यर्पण किया जाना जरूरी है और जाना चाहिए। कौन है तहव्वुर राणा? जानिए। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और पाकिस्तानी आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया था। लेकिन तहव्वुर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया और उसने ये नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा अभी कनाडा के नागरिक है, लेकिन हाल ही में वह शिकागो का निवासी था जहां उसका बिजनेस है। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक उसने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी, इंग्लैंड की यात्राएं की हैं और वहां रहा है। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। वो उसका मास्टरमाइंड था। इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग करवाई और इसे अंजाम तक पहुंचाया। अमली जमा पहनाने में मदद भी करी है। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। अब क्या राणा पर मुंबई में ठिकानों की रेकी करने का भी आरोप है? ये भी जान लीजिए। आरोप पत्र में कहा गया है कि तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड रहे डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी, लेकिन जिसने हमले के लिए मुंबई में ठिकानों की रेकी करी थी। कोर्ट ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि में नॉन बिस इन आइडन, यानी कि नॉन बिस आइडन है, यह तब लागू होता है जब आरोपों को पहले ही उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो या बरी कर दिया गया हो। भारत में राणा के खिलाफ लगाए गए आरोप अमेरिकी अदालतों में लगाए गए आरोपों से बहुत अलग हैं, इसलिए नॉन बिस इन आइडन अपवाद लागू नहीं होता है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के लगभग 1 साल बाद राणा को शिकागो में FBI ने गिरफ्तार कर लिया था और कहा था कि ये इस हमले का मास्टरमाइंड है असली। कि क्या राणा ने आतंकियों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था? सबसे बड़ा रोचक ये बात है। तहव्वुर राणा और उसके सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली ने मिलकर मुंबई हमले के लिए ठिकानों का पता लगाकर पाकिस्तानी आतंकियों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। इसीलिए तहव्वुर राणा को इस पूरे मामले का असली मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। राणा फिलहाल लॉस एंजलिस की जेल में है। अमेरिका में राणा को उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन भारत की प्रत्यर्पण याचिका के कारण उसे जेल से रिहा नहीं किया गया है।
और उसे अब भारत लाया जाएगा और भारत में सजा सुनाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार किस तरह से इस आरोपी को सजा देगी और क्या इस मामले के पीड़ितों को कब तक न्याय मिलेगा, कब तक वो लोग न्याय की गुहार में बैठे रहेंगे। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।